इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। बोला भैया भैया देखा आज फिर बैठकी में हम लोगन जमा हो गए जा और बहुत सारा जानकारी गठिया करके भैया आज हम लोगन जुटल है और निश्चित रूप से मौसम के मिजाज भैया देखा बदलल हुए और अपने अंचल में भी भैया देखा बरखा बुनी शुरू हो गए हुए, जेकरा से भैया देखा हम सभी लोगन के चेहरा पर भैया देखा मुस्कान आ गए हुए। कब से आदमी जोले रहे कि कब बरसात हो बिल्कुल बरसात होल तो तुरंत आदमी जुगत अपना जौन गर्मी खेती जोताई कर ले रहे भैया। हाँ तो कहत बा कि तुरंत रट्टा पट्टा जौन बा भाई बोई द मोटा अनाज जौन हो सवा होए चाहे तो अरहर होए एहू के बोआई कल जा सकला, तीली होए बिल्कुल एकर बोआई कर देला। अगर बढ़िया खेत उठ गई हो तो मकई तो बोई द भैया एकदम जौन मौसमी फसल उत्पादन के बाद हो ओके जौन बा की समय से हम अभी बोए के अच्छा समय मानल जात बा कि ताकि गर्मी खेत के अगर खत्म हो गए तो अच्छा से जमाव भी नहीं होखे। बिल्कुल ऐसे भी जौन बाकी जौन मोटा अनाज के ऊपर जौन त्वचा मजबूत होला ओके खातिर जौन बाकी थोड़ा गर्मी की आवश्यकता पड़ाला। एकदम सही बात हुआ भोला भैया। और जौन बाकी हर मौसम में भैया देखा हर तरह के सब्जी उगावे के भैया देखा हम लोगन के एक ई रहला कि भैया देखा जौन बाकी मौसम के वजह से भैया देखा मनचाहा सब्जी उत्पादन हम लोगन नहीं कर पाई। तो निश्चित रूप से भैया देखा चाहे जाड़ा होके गर्मी होके बरसात होके हर मौसम में भैया देखा जौन बाकी हर तरह के साग सब्जी के फसल उत्पादन हो सके एक खातिर भैया देखा हम लोगन के पाली हाउस के जौन बाकी लगावे के तरकीब सोचे के चाहिए क्या कि पाली हाउस में भैया देखा हर तरह के हर मौसम में सब्जी उत्पादन हो सके। असल में हमें जो मौसम के नियंत्रण होखला, सुरक्षा होला, बेहतर गुणवत्ता और उपज भी होखला, जल और उर्वरक के बचत होखला। ऐसे जौन बाकी हर तरह से जौन बाकी आपके पाली हाउस जौन बा एक अच्छा माध्यम हो एकदम। ऐसे जौन बाकी साग सब्जी के अच्छा उत्पादन कल जा सके। एक साथ साथ भैया देखा पाली हाउस पे भैया देखा जौन बाकी हम लोगन के उत्तर प्रदेश से लेके देश के अन्य राज्य में भी भैया देखा अनुदान के भी व्यवस्था हुए 50% से लेकर 70% तक अनुदान हुए। जौन भी किसान भैया लोगन 200 वर्ग मीटर से ज्यादा के पाली हाउस लगावत हुए उस सभी किसान भैया लोगन के जौन बाकी लाभ मिली। और जौन भी भैया लोगन अपन पाली हाउस लगावे चाहते हुए अपन जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करके भैया अधिक से अधिक जानकारी लेके लगा सके। बिल्कुल भैया ते समय जौन बाकी मौसम के भी मिजाज चढ़त उतरत वाहन बिल्कुल आज के मौसम का कुछ है एक बारे में जौन मौसम वैज्ञानिक बीएचयू के हों शिवमंगल सिंह आपके माध्यम से हम लोग जानकारी लें मौसम के और फिर आगे फिर बात कही होते रही। बिल्कुल सुनल जाए। आवे वाले समय में खास तौर से आज से लेकर शुक्रवार तक अपन मौसम अपने अंचल का कैसन रही देखें हमार संपर्क हो गल बा शिवमंगल सिंह साहब से। आप तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हम और आपसे ही आज हम लोगन जानब कि आवे वाले समय में मौसम का स्थिति रही। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौसम पूर्वानुमान के ताजा अपडेट के अनुसार आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है जी, जिसके परिणाम स्वरूप मानसूनी वर्षा की बात कर लें तो उसका शुभारंभ होने वाला है और अपने अंचल में मध्यम से भारी बरसात होने की संभावना जताई जा रही है अगले 3-4 दिनों तक। ऐसे में हवा की गति जो है सामान्य से थोड़ा सा अधिक रहेगी और बरसात जो होगी वो गरज चमक के साथ बिजली भी थोड़ा बहुत चमक सकता है। इसलिए किसान भाई को सलाह है कि मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं और बरसात हो रही है उस बरसात के पानी को सिंचित करें, सुरक्षित करें और अगर उनकी नर्सरी तैयार है तो आप रोपाई शुरू कर सकते हैं क्योंकि मानसूनी वर्षा शुरू हो गई है। ऐसे में अगर तापमान की बात करें तो तापमान में चूंकि बरसात शुरू होने वाली इससे तापमान में थोड़ा गिरावट होगी और तापमान जो है न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा और अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने की संभावना है। जी।
और आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रहा है। जैसा कि हम लोग महसूस करते हैं कि गर्मी जब बरसात होती है तो थोड़ा पसीना भी होता है, चिपचिपा होता है, उमस वाली गर्मी होती है। ये आर्द्रता बढ़ने से होता है, तो वो वाला भी दौर अभी आने वाला है किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानल चाहत कि अगर बरसात होता तो सामयिक कार्य जो अपन किसान भाई लोग हों वो का करें? जी देखिए, इसमें तो क्या है कि सामयिक कार्य करने के लिए है कि मेन तो धान हम लोगों का मुख्य फसल है अपने बेल्ट की बात करने तो ऐसे में क्या होता है कि अगर नर्सरी तैयार है किसान भाइयों को, तो नर्सरी को जब हम लोग रोपाई करते हैं, रोपाई करने से पूर्व जो है नर्सरी को हम लोग ना उसको उपचारित कर सकते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो केमिकल आते हैं, जैसे खैरा रोग होता है नर्सरी में लगता है, जी। उसको नियंत्रण करने के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 2% यूरिया के घोल में मिलाकर उसको अगर छिड़काव करते हैं किसान भाई नर्सरी पे, तो खैरा रोग से नियंत्रण मिल सकता है किसान भाइयों को। ऐसे ही जिस तरह से रोग किसान भाइयों को समझ में आए उसका उपचार जो है अपने नजदीकी जो जहाँ से आप लोग दवा का खरीद करते हैं वहाँ से पूछ सकते हैं, या फिर अपने जो निजी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कृषि रक्षा इकाई, जी, वहाँ से आप जो है संपर्क करके अपनी नर्सरी को सुधार सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और एक बात, जैसे कि अगर हम धान के रोपाई करने जा रहे हैं तो धान के पौधों में क्या होता है कि उसको अगर हम उपचारित करके रोपाई करते हैं, उपचारित करने का मतलब कि धान की पौधों की जड़ों को 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा के आता है, उसका 2% प्रति लीटर पानी में घोलकर उपचारित करके रोपाई करने से जो रोग का प्रकोप होता है वो कम हो जाता है और किसानों को उचित लाभ प्राप्त हो सकता है। और चूंकि बरसात शुरू हो गई है तो इस समय क्या है कि दलहनी फसलों की बुआई भी शुरू हो गई होगी। किसान भाई सोचेंगे कि भाई अब बरसात होने से हो रहा है तो बुआई जैसे कि अरहर की हो गई, तिल का हो गया, इन सब की बुआई के लिए किसान भाई उन्नत किस्मों का चुनाव करें और उसके बाद अब बुआई की प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भल और इतना बढ़िया मौसम का जानकारी मिलल। एकरे साथे साथे कौन कौन काम ऐसन बा जो सामयिक कृषि कार्य बा ओके अपन किसान भाई लोग करें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। जय जवान जय किसान। भोला भैया हिरलन भैया शिव मंगल सिंह जो उनके मौसम वैज्ञानिक भी अच्छू से रहला, निश्चित रूप से हम लोगन इन्हीं के अनुसार बतावल गेल से भैया खेती पाती करब। और आज भैया देखा बाजार भाव हम लोगन के बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हुए और उसके साथ साथ भेंट वार्ता क्रम में मचान विधि से लौकी व करेला की खेती के बारे में नंदिनी जो उनकी प्रगतिशील महिला कृषक गौरही मधुपुर से हुए अपन अचलू भैया के बातचीत हुए। आज बातचीत पूरा बिल्कुल मन मनसान भी शिव बच्चन व उनका संगतिया भैया के हुई समय पर सब जौन बाकी लगी। तो सबसे पहले तो हम कब की भेंटवार्ता क्रम में जौन मचान विधि से लौकी व करेला की खेती करे का कुछ अनुभव आनंदनी के आपसे अचलू भैया बात बतकई करत हवन, सुन लो एकदम सुनल जाए भैया। किसान भाइयों बहनों, देखिए हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और इसमें लौकी और करेला जौन जैसन भी बेल वाली सब्जियन होलेन ओकर जन बा मचान विधि से और उन्नत और लाभकारी तकनीक अपना करके जन बा ए प्रकार के बेलन वाली सब्जियन के जमीन पे फैलावे के बजाय बांस या तार या रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा करके बहुत अच्छी तकनीक अपना करके अपन खेती किसानी बहुत से किसान भैया लोग करत हुए। ऐसे ही आज आकाशवाणी स्टूडियो में नंदिनी ग्राम गौरही मधुपुर से आज आकाशवाणी स्टूडियो में पधारल हैं। तो इहो जौन बा मचान विधि से जौन बा लौकी और करेला का खेती करत हैं और कैसे इनमें का विधि अपनौलन है, इस सब चीज के बारे में चर्चा आज इन्हीं से जानल जाए कि कैसे ये सब चीज कैले हैं। तो नंदिनी, आपके जौन बा आकाशवाणी स्टूडियो में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। पहले तो ये बतावे कि लौकी और करेला की खेती पहले भी करत रहलिन? हाँ। तो वो फैला के ही करत रहलिन जमीन पे कि मतलब शुरुआत से जौन बा मचान विधि से ही आप करत हैं? मचान विधि से करने का तात्पर्य कि मौसम के अनुसार अगर हम जमीन पर करेंगे इस मौसम में, अभी जो मौसम आने वाला है बरसात का मौसम, अगर इसमें हम करेंगे तो उसका फल खराब हो जाएगा, पानी से दाग लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। तो हर मौसम में अलग अलग तरीके से खेती करते हैं हम लोग। तो इस मौसम में मचान विधि से ही खेती करते हैं ताकि हमारा फल अच्छा हो, स्वस्थ हो। अच्छा, तो इमन कुछ और अन्य तरीका भी अपनौले हैं? हाँ, पुराने पद्धति से इस समय के नया पद्धति में कितना अंतर बा?
बहुत अंतर है भैया। क्या कि अगर सीधे खेत में बुआई हम लोग करते हैं, सीधे अगर बुआई करेंगे तो उसमें बहुत ही खरपतवार आ जाता है और उसकी जुताई भी लगभग एक बार कर लिए तो पूरा बरसात क्या अगस्त सितंबर तक रह जाता है। तो इसलिए जो ये डिस्पोजल आता है गिलास पानी पीने वाला, उसमें थोड़ा छेद कर देते हम लोग नीचे से कि पानी उसमें जमा ना हो, निथर जाए। और हाँ निथर जाए। और उसमें ये गोबर की सड़ी हुई खाद, मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, वो सब डाल देते हैं। डालने के बाद जो बीज अपने मार्केट में बीज भंडार से जो अच्छा हो वो ले लेते हैं, या अच्छी क्वालिटी की, या अपने पास जो पिछला रहता है लगा के रखे रहते हैं, या वो जो अच्छा फल दे तो वो बीज हम उसको शोध करके ट्राइकोडर्मा से करके तो फिर उसमें लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी उसकी हल्की होती है और अंकुरण जल्दी हो जाता है। तो जैसे मचान विधि जब आप करत हैं तो मचान बनावे खातिर जनबा कौन कौन तरीका अपनावे? मचान बनावे बदे तो बहुत कुछ तरीका होता है, जैसे बांस गाड़ कर या ये बांस से, रस्सी से, तार से भी हम लोग कर दें, क्योंकि वजन जब लौकी का पौधा वजन लेगा तो रस्सी नहीं संभाल पाएगा, तो हम लोग तार से करते हैं। और जब वो आप कहें नर्सरी के लिए तो उसके लिए पहले जैसे नर्सरी हम लोग बीज उस गिलास में लगाते हैं, तो गिलास में एक जगह इकट्ठा करके, जैसे पेड़ हो गया आम का, उसके नीचे या ऐसी जगह रखते हैं कि तेज धूप न लगे, मतलब छायादार स्थान रहे। छायादार, या फिर जो ग्रीन पर्दा आता है हरा वाला नेट वाला, उसको लगा देते हैं कि उस पे तेज धूप भी न लगे और अच्छे से अंकुरण होके उसका जमाव अच्छा हो। और इधर खेत की तैयारी के लिए खेत की जुताई भी हो जाता है, कई बार हो जाता है, उससे खरपतवार सभी साफ स्वच्छ हो जाते हैं, ताकि जब ये पौधे कुछ बड़े बड़े हो जाएंगे तब हम लोग लगा देते हैं। अच्छा, तो ये बीच में जैसे रोग या कहला कि खरपतवार की बात होले तो ये समय एकर नियंत्रण जैसे जो छायादार स्थान पे रखे लें तो वहाँ भी रोग लग सकेला? वहाँ रोग तो कोई संभल, लेकिन हाँ निराई करते रहते हैं, देखते हैं अगर कोई रोग लग रहा है तो उस पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अभी तक तो हम लोग नर्सरी लगाते हैं इस मौसम में, जैसे अब बरसात में लगाएंगे, अब जैसे सितंबर में लगाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अच्छा। लेकिन इस मौसम में उतना दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हम लोग छायादार उसमें लगाते हैं। हाँ, लेकिन पानी की बराबर हम लोग निगरानी कर, पानी देते रहते हैं। तापमान इतना अधिक है, पानी नहीं देंगे तो अंकुरण हुआ भी चीज इसमें एकदम सिकुड़ जाएगा। कुल मिलाकर के मतलब उसमें नमी बनल रहे। हाँ, नमी बनल रहे चाहिए, ऐसे पैदा उसका जमाव अच्छा होगा। तो अब जैसे मचान की बात हो रहल बा, तो मचान का ऊंचाई भी कुछ निर्धारित रहले? हाँ, वही 5 फीट के लगभग, कि तोड़ने में सुविधा हो, झुक के हम तोड़ सके। ज्यादा नीचे हो जाएगा तब भी दिक्कत है, ऊपर रहेगा तो भी किसान पकड़ नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएंगे। और कौन कौन चीज सावधानी रखे चाहिए मचान बनाने में? मचान बनाने में तो विशेष रूप से यही सावधानी रखते हैं कि उसका जो बांस लगाते हैं ठोस मजबूत उसको गड्ढा अच्छे से करके लगा दीजिए ताकि मचान हमारा गिरने न पाए। क्योंकि अभी हम लोग तापमान अधिक है, मचान बनाएंगे जब बारिश अधिक होने लगती है तो वहाँ की मिट्टियाँ नरम हो जाती हैं तो वो गिरने की संभावना हो जाती है। इसलिए मचान थोड़ा मजबूत अच्छे से पहले ही जब प्रथम में ही जब बांस वगैरह लगाते हैं तो उसी को ठोस किया जाता है। और उसके बाद ये जो तार लगाते हैं तो एकदम प्रथम सिरा और लास्ट का सिरा छोटा से खूंटा जैसे होता है ना, उसको गाड़ के फिर उसका तनाव कर देते हैं कि न उधर, अगर उधर खिंचाव लेता तो ये रोकेगा और इधर खिंचाव लेगा तो उधर का रोकेगा। अच्छा। तो इस प्रकार से हम लोग मचान को तैयार करते हैं। संतुलित मचान बने रहे, मजबूत भी रहे। अच्छा नंदिनी बहन, जैसे कि आपके मान के चला कि जब डिस्पोजल गिलास में आप ओकर बीज रोपण कर देली में तो ओकरे बाद फिर कितना समय के बाद जनबा ओके मचान पे चढ़ावे के चाहिए? वो क्या है कि गिलास में जब नर्सरी लगाते हैं, जब उसकी पौधे बड़े कुछ हो जाते हैं, जैसे 40 से 45 दिन में हो जाते हैं, मतलब लगभग 30-40 सेंटीमीटर के आसपास। हाँ, फिर नहीं 30-40 सेंटीमीटर से कम ही रहता है। फिर उसको हम लोग सीधे खेत जो बुआ उसकी जुताई करते हैं, खरपतवार से साफ करते हैं, उसके बाद उसको सीधे हम खेत में लगाते हैं। अच्छा। गिलास से निकाल करके, ये तो गिलास में हम लोग नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी रहता है, उसको निकाल करके खेत में लगाते हैं। जब खेत में लगाते हैं उसमें मिट्टी चढ़ाते हैं, खाद देते हैं,
तब जाकर के कुछ पौधा बड़ा होता है, 1 मीटर का ऐसे लगभग होने लगता है, तब मचान पे हम लोग चढ़ाने लगते हैं। अच्छा, तो लतर स्टाइल में पूरा जितना हो हाँ। पूरा चढ़ा दिए। तो एक साथ सबके चढ़ावे लेन कि मतलब कुछ कुछ रोक रोक के? नहीं, जब पौधा एक साथ जब लगाए हैं तो एक साथ ही सारे पौधे की बस थोड़ा से अंतर होता है, तो लगाएंगे तो सभी एक तरफ से एक तरफ हम लोग चढ़ाना शुरू कर देंगे। तो सब कुछ तो मान लो कि आप नर्सरी से फिर के मचान पे चढ़ावे खातिर जब खेत में बुआई भी कर देलिन और लतर भी चढ़ गई, तो उसके बाद फिर सिंचाई के कौन व्यवस्था होले आपके पास? हमारे यहाँ देखिए ड्रिप व्यवस्था है, टपक। तो जहाँ जहाँ हम लोग पौधे लगाते हैं वहाँ पे टपक विधि से पानी हम लोग डालते हैं, इसलिए कि अगर अधिक पानी डालेंगे तो उसमें घास बहुत मोथा ये सब घास आने लगते हैं, तो बहुत परेशान करते हैं। तो टपक से रहेगा तो सिर्फ पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही देते हैं, और बाकी उधर सही जब बरसात होने लगती है तब घासें आने लगती हैं, तो उसकी हम लोग निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई मतलब हमेशा जो है प्रबंधन होकर करल रहेला। हाँ। और रोग और कीट की बात अगर करल जाए तो लगे का संभावना होले? बरसात के मौसम में तो लगभग हो जाता है, हमेशा लोग टिड्डे परेशान करते हैं, कई प्रकार के कीट फतिंगे आ जाते हैं, तो उससे कैसे मतलब बचाव कैसे करल जा सके? कीटनाशक दवाओं का हम लोग छिड़काव करते हैं। तो कोई खास किस्म का कीटनाशक है कि मतलब कोई भी जो भी कि हम लोग नीम कोटेड वगैरह जो भी? हाँ, नीम का भी या जो मार्केट से भी ले लेते हैं, दे देते हैं, वही छिड़काव हम लोग कर देते हैं। अच्छा। और मचान विधि में उत्पादन अगर देखल जाए उत्पादन के दृष्टि से, तो जो जमीन पे फैला करके होला उमेन और मचान विधि से जो होला उमेन दोनों में उत्पादन का कितना अंतर पड़ेला? बहुत अंतर, क्योंकि नीचे जो जमीन पे रहता है वो दाग युक्त और थोड़ा छोटे या टेढ़े हो सकते हैं, लेकिन जो मचान पे रहता है वो एकदम साफ और थोड़ा लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं, एकदम चिकने होते हैं। तो इन दोनों में अंतर, और उसकी जो फल प्राप्त होते हैं वह भी अच्छा होता है, क्योंकि नीचे रहेगा तो पानी लग जाता है, घास हो जाता है, इसकी वजह से फल अच्छा नहीं होता। जो मचान पे रहता है उसमें फल अच्छा प्राप्त होता है। अच्छा। तो मतलब लगभग कितना दिन बाद, जैसे मचान पे चढ़ौले के बाद कितना दिन बाद फलत हमन के मिल जाएगी? लगभग 3 महीने के बाद। हम लोग जून में लगाएंगे तो वही पूरा जून जुलाई अगस्त में निकलना शुरू करेगा, तो लास्ट अगस्त। अच्छा, और तोड़ैया कैसे करेंगे? वही तोड़ाई करके हम लोग कैरेट में रखते जाते हैं। तो एक साथ की मतलब जैसे बाजार नहीं, उसका निराई गुड़ाई जो छोटा है उसको अलग कर देते हैं, जो बहुत बढ़िया जैसे 1 मील का 1 मील की जो सब्जी है अलग, और अगर छोटा है तो उसको अलग, क्योंकि दोनों का अलग अलग रेट रहेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप बतौले नंदिनी बहन। और एक चीज़ और हम जानना चाहब कि जैसे बाजार में अच्छा मूल्य मिले का जो समय रहला वो कौन समय रहेला जिसमें बाजार का अगर वो जिस समय किसान ले जाए तो ओकर अच्छा मूल्य मिल सकेला? इस समय तो जैसे धान की रोपाई भी हो रही है, होगी, तो धान की रुपाई के समय कई किसान लोग सब्जियों को भी अपना वो करवा देते हैं, जुतवा देते हैं। तो लगभग यही अगस्त में, लास्ट अगस्त सितंबर में सब्जियों का रेट मिलता है। अच्छा रेट हाँ, तो यही इस समय जो लगाए रहेंगे तो वो सब्जियों का रेट मिलेगा। तो चलो तो अपने किसान भैया बहन लोग से कुछ कहल चाहिए तो बतावें। यही कहेंगे कि अगर जागरूक रहेंगे, लगाते रहेंगे तो आपको इतनी महंगी सब्जी खरीदना नहीं पड़ेगा। आप सब्जियां अपने घर का अपना प्राप्त कर लेंगे। नहीं, तमाम तरह के कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग होता है और सही चीज समय पे मिल नहीं पाता और महंगा भी हो जाता है। और महिला किसानों में कुछ अगर कुछ खास कि जैसे घर के रसोई उनका बनल रहे अच्छे से, तो वही जागरूक मतलब उनको लगाना पड़ेगा, लगाएंगी करेंगी, क्योंकि कहना और करना में बहुत अंतर होता है। जी। बहुत ही मेहनत करने पर ही किसान तब उस फल को प्राप्त करता है, तो उसके लिए लगन थोड़ा लगना होगा। जी। तो नंदिनी बहन, आप आकाशवाणी स्टूडियो में आकर के अपने किसान भैया बहन लोगों की इतना अच्छा जानकारी देलन, मचान विधि से कैसे करेला और लौकी का सब्जी उत्पादन करल जा सकेला। तो इतना अच्छा जानकारी देवे खातिर और आकाशवाणी स्टूडियो में पधारे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना,
मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भाई हाँ भोला भैया, देखो कितना बढ़िया बात बतकही सुनल के लिए कि मचान विधि से लौकी व करेला खेती कैसे करें हम लोग। अपन अनुभव बतौले नंदिनी बहन और अचलू भैया भी फरिया पूछलन। बिल्कुल। और भैया देखा हम लोग के जौन बाकी बात बतई क्रम में जौन साग सब्जी उत्पादन की बात आवला, हाँ भैया, तो निश्चित रूप से ओके बाजार तक भी पहुंचावे के बात आवला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज पाती कहीं से आयल हो कि एकदम रावटसन से अपन भैया बाबूलाल मौर्य भैया पाती भेजले हुए। अच्छा अच्छा। और कुंतल में हो गया भैया ओके बाज देते। बिल्कुल बाजा। आलू 1100 से 1200 रुपया कुंतल, टमाटर 2500 से 2800 रुपया कुंतल, प्याज 2200 से 2500, मिर्चा 3000 से 3500 रुपया कुंतल, धनिया 10,000 से 12,000 रुपया कुंतल, लौकी 800 से 1000, नेनुआ 1000 से 1200 रुपया कुंतल, करेला 1800 से 2000, कोहड़ी रहले 300 से 500 रुपया कुंतल, बोड़ा 1800 से 2000 रुपया, खीरा रहले 2500 से 2600 रुपया कुंतल, पालक 1800 से 2000, मूली भी रहले 2000 से 2200 रुपया कुंतल, चुकंदर 1800 से 2000, भिंडी 1000 से 1200 और बोड़ा रहले 1800 से 2000 रुपया कुंतल। अच्छा। अदरक रहले 12000 से 14000 रुपया कुंतल और ओकरे साथ साथ बिया कटहल आई रहले उ रहले 1500 से 1600 रुपया कुंतल, बैगन रहले 1500 से 1800 रुपया कुंतल और अदरक तो बताई दिली भैया। फूल गोभी 2000 से 2200 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 2000 से 2200 रुपया सैकड़ा, दोनों बराबर रेट रहे भैया। अच्छा, और नींबू रहले 200 से 250 रुपया प्रति सैकड़ा। ये रहल अपन रावटसन के बाजार भाव। तो बाबूलाल मौर्य भैया के भी धन्यवाद दिल जाए भैया एकदम। लेकिन झुरे नहीं शिव बच्चन और उनकर संगतिया भैया के मन मनसान हुई, उससे पहले कुछ संदेश है एकदम सुन लो जाए। एकदम भैया सुनल जाए। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचानें, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
चला चानी गौआ की ओरी पहिले तू मिट्टी का जांच करवावा नई नई बीज विकास से मंगावा कोई है फसल मन मोरी चला चनी गौआ की ओरी धान देहरादून काला नमक बोवावा कंपोस्ट खाद उर्वरक डलवावा कंपोस्ट खाद उर्वरक दूध भात खइह भर कटोरी चला चनी गौआ के ओरी दूध भात खइह भर कटोरी गेहूं मटर चाना सरसों बोआई खाद पानी दे के करा तू रोपाई खाद पानी दे के करा तू रोपाई चम चम चमकी चारी ओरी चला चनी गौआ की ओरी आलू बैगन टमाटर यो धनिया गाजर मूली कार सलजम रोपनिया मुराव भाई हाँ भोला भैया रहली मन फेर भैया शिव बचन उनकर संगतिया के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम मन भैया फरहर हो गए, लेकिन घड़ी के सुई भी कहते हुए कि भैया अपन बैठकी समेटल जाए, लेकिन एक ही भैया संकल्प के साथ भैया देखा समेटल जाए कि जौन भी अपन हम लोगन के बागवानी के बात आवेला अब ये समय हो गया कि बागवानी हम लोगन लगाई और जौन भी उसर में सुधार होई। बिल्कुल बिल्कुल अगर पात पतई गिरी तो निश्चित रूप से उसर में सुधार होई। अब घड़ी सुई सारा कर तक बैठ के समेटे के तो चल जा भैया। एकदम भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।